मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग को प्यारा नमस्कार। इस सुंदर समय में हम सीखने वाले हैं परमेश्वर का वादा जो हमारे जीवन में दिया गया है। जैसे हमारे बर्थडे के लिए, न्यू ईयर के लिए, काम के लिए, हमारे मैरिज के लिए, हमारी जिंदगी के लिए प्रभु हमको वादा देता है। इस वादा हमारे जिंदगी में परिपूर्ण रीति से पूरा होने के लिए हम क्या करना चाहिए? अगर वो पूरा नहीं होता है तो इसका कारण क्या है? हम यहोशू की पुस्तक से हम सीखने वाले हैं। यहोशू पहला अध्याय में परमेश्वर मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को इस्राएल जन कानान देश में अगुवाई करके लेके जाने के लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर यहोशू से कहा था, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार होकर उस देश को जो जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों की पूर्वों से कही थी उसका अधिकारी तो इन्हें करेगा। ऐसा परमेश्वर यहोशू से वादा किया। वादा के साथ परमेश्वर एक शर्त भी दिया। इस शर्त तो क्या है हम देखने वाले हैं। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से कभी न उतरने पाई। इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब यहोशू ने परमेश्वर की ओर से सब वादों को पाया है, इस शर्तों के साथ वो सबको स्वीकार करके इस्राएल जन को भी बता दिया। इस्राएल जन भी उनको साथ देने के लिए वादा दिया है। जब ये लोग युद्ध करने के लिए वहां से निकला है, पहले यरदन नदी को पार करना है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार याजकों संदूक को उठाकर जब यरदन की नदी के किनारे में खड़ा होकर पानी में उनको पैरों को डुबाया, तभी यहोवा ने यरदन के जल को हटाकर सुखा दिया, बहुत बड़ा रास्ता को बनाया। इसराइल लोग आराम से पार करके उस तरफ गए। इसके बाद एरिको नगर को पकड़ने के लिए इसराइल लोग गए। उस नहर बहुत बड़ा नहर, उस नहर का शहर बना बहुत बड़ा था, कोई भी अंदर ना जा नहीं सकते। उसी समय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 6 दिन घूम कर आया। ऐसा नरसिंह को घूमकर संदूक को उठाकर घूम कर आए। 7वां दिन 6 बार घूम कर आने के बाद 7वां बार घूम कर आया, जय जयकार किया, नरसिंह फूंगा। परमेश्वर उन लोगों के लिए युद्ध करके वो सारपनाह को गिरा दिया है। जब इसराइल लोग अंदर जाके उसको सत्यानाश करके वो एरिको नगर को अपने वश में ले लिया है। लेकिन इसके बाद आई नगर को पकड़ने के लिए इसी लोग गई। वहां वेद लेने के लिए लोग को भेजा यहोशू। वो लोग आकर बोले थे, हम 2-3 हजार लोग बस हम जाकर उस नगर को वश में लेंगे, ऐसा बोले। लेकिन जब उन लोग युद्ध करने के लिए गया, पराजय होकर उन लोग वापस दौड़ कर आ गई। इसको देखकर यहोशू और इस्राएल जन बहुत दुख में पड़ा।
परमेश्वर की पास जाकर वो प्रार्थना करने लगा। तभी परमेश्वर ने कहा, इस्राएल लोग मेरे विरोध में पाप किया है। जो अर्पण वस्तु है, जब आप यरीहो को पकड़ने का समय मैंने आज्ञा दी, वहां का सोना चांदी सब वस्तुओं को मेरे लिए अर्पण करना, उसको नहीं छूने का ऐसा मैंने आपको आज्ञा दिया। उस आज्ञा को उल्लंघन किया, इसलिए आप लोग जीत नहीं पाया, विजय नहीं पाया। उस चीज को तुम्हारे अंदर से निकाल दो, तभी मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ आऊंगा, आप लोग का विजय दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला। यहोशू ने जाकर इस काम को किसने किया, उसको पकड़ के लेके आया। यहूदी कुल का अहकान, ऐसा एक आदमी यरीहो से सोना चांदी और एक अंदर ओढ़ को चोरी करके चुरा कर वो बचा कर रखा है, तो सबको निकाल के लेकर आने के लिए आज्ञा दी। वो अहकान उनके परिवार के समेत तो सब चीजों को रखकर उनको मार डाला और वो पापों को इस्राएल लोग से निकाल दिया है। इसके बाद जब इस्राएल लोग आई को पकड़ने के लिए गया, प्रभु उनके साथ गया, उन लोग को विजय दे दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन हमको क्या सिखाता है? परमेश्वर वादा दिया है कि सब वादे पूरा होने के लिए हम आज्ञाकारी रहना है। हम हर एक परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहिए। ऐसा जब इस्राएल लोग पालन करते जा रहे थे, तब जीवन में विजय को उन लोग ने पाया। जब उन लोग ने आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तब उन लोग के जीवन में पराजय। इसलिए जो वादा हमारे जिंदगी में हम पाते हैं, इस सब पूरा होने के लिए हम भी आज्ञाकारी रहना जरूरी है। प्रभु ने क्या बोला है? हम रोज प्रार्थना करना, वचन को हम सीखना है, वचन को पढ़ना है, वचन से दाएं और बाएं और हम नहीं मोड़ना, मतलब उसके अनुसार हम जीने का है। परमेश्वर की प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, इससे हम पवित्र बने रह सकता है। और परमेश्वर की इच्छा के प्रमाण हम जीना है, हमारी इच्छा के प्रमाण नहीं। हम वादा पाने के बाद हमारी इच्छा के प्रमाण जिएंगे, पाप करेंगे, परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे, ऐसा करेंगे तो जो वादा परमेश्वर हमारे लिए दिया है वो पूरा नहीं होगा। ये पूरा होने के लिए हम आज्ञाकारी रहना चाहिए। ऐसा रहने से हर एक वादा कभी अधूरा नहीं होगा, हमारे जिंदगी में पूरा होगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जिएंगे तो आज एक निर्णय लेंगे, एक फैसला लेंगे, आगे से मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करूंगा, बराबर प्रार्थना करूंगा, वचन को पढ़ूंगा, वचन को ध्यान करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीऊंगा। मेरे जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम, पवित्रता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा, ऐसा एक फैसला ले लेंगे। ऐसा लेंगे तो जैसे यहोशू के साथ परमेश्वर जाकर उनको विजय दे दिया, वैसे हमारे जिंदगी में हर एक काम में भी परमेश्वर विजय दे देगा। हम आशीर्वाद पाकर हम जी सकते हैं, हमारे ओर से दूसरे लोग को भी ये आशीष जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। इस सुंदर वचन के द्वारा हमारे साथ बात किया, इसलिए धन्यवाद। हम सब लोग तुम्हारे वचन की अनुसार जीना है, हर एक आज्ञा को पालन करके जो वादा हमारे जिंदगी में दे दिया, वो वादा की आशीर्वाद को परिपूर्ण रीति से पाने के लिए मदद कीजिए। जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, सब लोगों को आशीष कीजिए। उनकी हर एक समस्या को, मुश्किल को दूर करके आशीर्वाद पाकर, विजय पाकर जीने के लिए मदद कीजिए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आप लोग को हमारे परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह मिलती रहे।